चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया है। विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन जारी था। विधायक दल की भी बैठक थी, पर्यवेक्षकों ने आज मंथन किया, बैठकों का दौर था और अब मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, जीत हासिल की गई थी, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा उसको लेकर लगातार मंथन हो रहा था। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, उनकी तरफ से बैठकों का दौर भी लगातार जारी था। आज विधायक दल की ये बैठक और इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की गई है। तो विष्णुदेव साय का नाम सामने आया है, घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। छत्तीसगढ़ में ऐलान हो चुका है मुख्यमंत्री का, क्योंकि लगातार इंतजार हर किसी को यही था कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। इसको लेकर आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो धरातल पर पहुंचकर जो पार्टी के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करके इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आलाकमान को ये रिपोर्ट इनकी तरफ से पेश की गई थी और आज बैठक हुई, विधायक दल की ये बैठक, और अब मुख्यमंत्री के नाम का बड़ा ऐलान। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसमें ये बड़ा फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, तीनों राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली उसको लेकर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब छत्तीसगढ़ में ऐलान भी हो चुका है। देखिए, बिल्कुल विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री, और चूंकि लगातार कई तरह के कयास चल रहे थे कि कौन छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री होगा, और जिसके बाद लंबे जद्दोजहद के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री चयन के लिए बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर हैं वो भी लगाए गए, उसके बाद ये तय किया गया कि अलग अलग राज्यों में जाके बातचीत करेंगे विधायक दल की बैठक के, और उसके बाद नाम सामने आएगा। तो पहला नाम 3 राज्यों के जहां जहां बीजेपी जीती है, और उसके बाद लगातार विष्णुदेव सहाय, क्योंकि आदिवासी चेहरा है और बीजेपी ऐसा मुख्यमंत्री चाह रही थी जो कि जिसके बनने से ना तो राज्य में किसी तरह का कोई मतभेद हो और अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिले, और इसीलिए जो नाम सामने निकल के आ रहा था वो विष्णुदेव सहाय है, और अब मुख्यमंत्री के तौर में वो छत्तीसगढ़ की सरकार चलाएंगे। जी अच्छा विनय, देखिए, पहले विनय सिंह जो कि रमन सिंह, माफ कीजिएगा, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रखे हैं, उनका नाम भी शामिल था, पहले आ रहा था कि उनको बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए विष्णुदेव साय का नाम सामने आया है, मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि आदिवासी चेहरे को भी आगे रखा जा सकता है। देखिए, विष्णुदेव सहाय चूंकि एक चेहरा है वहां पे, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग सरल सहज होते हैं, और विष्णुदेव सहाय का जो व्यक्तित्व है वो भी कुछ इसी तरह का है, सरलता उनका स्वभाव है, और ये तमाम बातें तो है, लोगों के बीच में रहना अमूमन उनको देखा गया है, और जिस तरह से उनका स्वभाव है और जिस तरह से बीजेपी चाह रही थी कि एक ऐसा चेहरा सामने आए जिससे कि एक तीर से कई निशाने हो सके, और छत्तीसगढ़ में हमने ये देखने को मिल गया है। अब ऐसे ही उम्मीद है कि जो बाकी जो अन्य राज्य हैं, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर भी ऐसा ही कोई नाम आएगा सामने, ताकि बीजेपी चाहेगी कि उस चेहरे को जनता के बीच में तो एक अच्छी छवि हो, साथ ही साथ अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी उसको भुनाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए विनय, सही कहा आपने, तीनों राज्यों में से एक चेहरे का तो ऐलान हो चुका है मुख्यमंत्री के तौर पर। दोनों राज्य में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, कब तक ऐलान हो सकता है? देखिए, कल यानी कि सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक है, राजस्थान में विधायक दल की बैठक है, और जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, यानी कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य में जाके वहां के विधायकों से मिले, विधायक दल की बैठक में जाए, वो भी कल वहां पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और वहां पर विधायकों से मिलेंगे, और उसके बाद ही देखना होगा कि
कल या परसों कब तक इन बाकी जो बचे राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी साफ करती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय, आपने तमाम जानकारी दी पूरी खबर को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम घोषित कर दिया गया है। मंथन लगातार हो रहा था, आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था और विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब आदिवासी समुदाय से क्योंकि आते हैं विष्णुदेव साय और कहीं ना कहीं अब देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया है, विष्णुदेव साय का नाम अब घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, जिसका हर किसी को इंतजार था कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 3 राज्यों में ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तीनों राज्यों में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा था और अब तीनों में से एक राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो चुका है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो देखिए लगातार यही मंथन हो रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम भी सामने आ रहा था और साथ ही साथ कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बना दिया जाएगा, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की गई है। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है विष्णुदेव साय और देखिए आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय का दूसरा चेहरा एक बड़े तौर पर उनको रखा गया है यहाँ पर। चलिए हमारे साथ राज ठाकुर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। राज, देखिए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन हो रहा था, अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बना दिया गया है। बिल्कुल, विष्णुदेव साय जो है वो सीएम बने हैं और आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं। हम लगातार देखते रहे हैं कि विष्णुदेव साय हो या फिर नेशनल फ्रंट पर आप देखें, आदिवासी समाज को प्रमुखता देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और उसी के तहत आप कह सकते हैं कि विष्णुदेव साय को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है और आदिवासी समाज से अब छत्तीसगढ़ का जो नया सीएम है वो होगा। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की और बता दें अपने दर्शकों को कि कुनकुरी विधानसभा सीट से जीतकर विधायक आए और विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। पिछले लंबे वक्त से वहां पर ये बैठक चल रही थी और लगातार कहा जा रहा था कि 54 जो विधायक है वो इस विधायक दल की बैठक में मौजूद थे, जो प्रभारी थे और जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े दिग्गज थे छत्तीसगढ़ के लिए, जिनकी निगरानी के तहत ये पूरा एक टास्क सौंपा गया था, वो दूसरे कमरे में बैठे थे और तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे थे और 1 to 1 सबके साथ करने के बाद ये बड़ा फैसला, बड़ा नाम सामने आया और साय को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विष्णुदेव साय को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अब वो छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे। दूसरा पहलू ये भी कि रमन सिंह पर भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई, उनका नाम चलता रहा और ये तक कहा गया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी दिख रही थी और उन्हें फोन भी आया है, लंबे समय तक फोन पर बातचीत करते रहे और हो सकता है कि रमन सिंह इस रेस में आगे निकल जाए, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हो पाया और लास्ट विष्णुदेव साय ने बाजी मारी है, छत्तीसगढ़ के नए सीएम वो होंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है। ये बड़ी खबर 3 राज्यों में से एक राज्य में सीएम का चुनाव कर लिया गया है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा था और अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम होंगे। अब इंतजार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कि कब वहां पर घोषणा होती है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों तक वहां पर भी ऐलान हो जाएगा। जी अच्छा राज, कब तक शपथ ले सकते हैं वो, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, अभी बहुत अर्ली है और थोड़ा वक्त भी लगेगा, इस तरीके की कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है और अभी के लिहाज से बड़ी खबर यही है और इसी खबर के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति और कह सकते हैं कि तमाम अमला जो है वो लगेगा और हम लगातार देखते हैं कि जब नया सीएम बनता है तो फिर उसके बाद नई चीजें बहुत सी होती है।
बिल्कुल इसके बाद की जो सबसे बड़ी मूवमेंट होगी वो यही रहने वाली है कि कब तक शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। लेकिन इस सब में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम जानकारी है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। जिस तरीके से चुनाव लड़ते हुए आए और आदिवासी समाज से वो आते हैं, तो यहाँ पर हम लगातार देखते हैं कि हर वर्ग को साधने की कोशिश जो बीजेपी करती है, उसी के तहत आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि आदिवासी समाज काफी रुतबा रखता है और वहां से बहुत से लोग निकलकर सामने आते हैं। और जिस तरीके से एक पहचान की बात होती है तो वो सीधे तौर पर आप कनेक्ट कर पाते हैं। वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में भी अब जो आदिवासी लोग हैं वो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, जो थोड़े पिछड़े हैं या फिर कहें कि जिनका उतना विकास नहीं हुआ है, वो तमाम लोग सीधे तौर पर विष्णुदेव साय से खुद को जोड़ पाएंगे। और जब एक आम आदमी इस तरीके से सीएम बनता है तो फिर कहीं ना कहीं लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो सीधे तौर पर हो पाती है और हर किसी को लगता है कि जिस मुकाम पर ये शख्स पहुंचा है हम भी पहुंच सकते हैं। और बीजेपी में शायद जो कल्चर है उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे, ये बड़ी इस वक्त की खबर। जी बिल्कुल राज, देखिए राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं पार्टी ने इसी को देखते हुए उनके नाम का ऐलान किया है यहाँ पर, क्योंकि अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा आदिवासी चेहरा सामने नहीं आया था। बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि काफी पॉपुलेशन आदिवासी वहां पर है। और जिस तरीके से विष्णुदेव साय की अगर बात करते हैं और आदिवासी समुदाय से वो आते हैं और आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और इसी समुदाय से वो आते हैं। बिल्कुल डिस्कस अगर आपने किया कि जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो आदिवासी समाज से आता है। बीजेपी इस बार आदिवासी समुदाय से किसी मुख्यमंत्री को बनाना चाहती थी और एक वक्त ये खबर भी सामने आई कि लिस्ट मंगाई गई है कि जो विधायक चुनकर आए हैं उसमें से कौन सा ऐसा चेहरा है। तो विष्णुदेव साय जो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जो साय है संघ के करीबी नेताओं में उनकी गिनती की जाती है, वो रमन सिंह के भी करीबी कहे जाते हैं। और एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को मैं ये भी दे दूं कि साल 1999 से 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जो विष्णुदेव साय हैं वो केंद्र में मंत्री भी बनाए गए थे, जिसके बाद इन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दे दिया था। तो एक बड़ा अनुभव उनके पीछे आता है, एक बड़ा अनुभव उनके पीछे रहा है और ऐसे ही इस मुकाम तक वो नहीं पहुंचे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि 1999 से लेकर 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद रहे थे और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री पद भी उन्होंने संभाला था। और उसके साथ साथ जो लगातार कहा जाता है कि संघ बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो वहाँ उस लिहाज से भी ये कह सकते हैं कि संघ में भी बड़े नेताओं के करीबियों में इन्हें कहा जाता था। खुद भी एक अच्छे नाम के तौर पर जाना जाता है। और जो इससे पहले बीजेपी का चेहरा थे रमन सिंह, जो मुख्यमंत्री भी थे इससे पिछले टेन्योर से पहले, तो उनके भी ये करीबी कहे जाते हैं। अब इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स को देखा जाता है, तमाम चीजों को भांपा जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है श्वेता कि जो अपने बड़े नेता है उन्हें नाराज भी ना किया जाए, जिनमें रमन सिंह भी, वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कुछ ही वक्त के बाद है और जब 4 महीने के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव होने हों तो फिर ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि आपके जो बड़े नेता है वो किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से नाराज आपसे हो जाएं। वो नाराजगी मोल आप नहीं लेना चाहते और उसी के तहत शायद 7 दिन का वक्त लग चुका कि आपको ये फैसला लेने में इतना वक्त लगा, वरना आप शायद बहुत जल्दी नाम का ऐलान कर देते हैं लोकसभा चुनाव आसपास ना होते। इसीलिए लोकसभा चुनाव आसपास है और इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव हो गया, विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन इंतजार मध्य प्रदेश और राजस्थान का हो रहा है कि वहां पर क्या होगा। क्योंकि पेचीदगी राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ का चयन भी इतना आसान नहीं रहा। और छत्तीसगढ़ का चयन आसान इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो तमाम चीजें लोकसभा चुनावों से जाकर मिलती हुई आपको
नजर आएंगी, लेकिन एक एक बेहतर कदम कह सकते हैं जी। कि जब आप आदिवासी समाज के किसी शख्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो फिर अपने आप में, जो हमने पहले भी बात कही, कनेक्ट लोग करते हैं कि एक आम आदमी को उस मुकाम तक आपने पहुंचाया है। लेकिन एक अच्छा खासा तजुर्बा उनका रहा है सांसद के तौर पर भी, और साथ ही साथ संघ में जिम्मेदारियां संभालने की बात करें या फिर संगठन में खास तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने की बात करें, तो सारा तजुर्बा जो है वो अब एज अ सीएम उनके काम जरूर आएगा, ये कहा जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे सीएम के तौर पर उभर कर निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए राज, बीजेपी की ये रणनीति रही है कि हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाती है और यहाँ भी यही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि संघ के करीबी नेताओं में उनका नाम आता है, क्योंकि केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और 2020 में भी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था। बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें तब आती हैं जब आप काबिल होते हैं, और कहा जा सकता है कि काबिलियत भी पूरी पूरी विष्णुदेव सहाय में है। शायद इसीलिए उस दौर में भी वो सांसद रहे जब बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी। 1999 से लेकर 2014 15 साल तक लगातार, यानी 3 बार बैक टू बैक सांसद बनना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। और उसी के तहत उनकी काबिलियत को देखकर, उनके रुतबे को देखकर और उनकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को देखकर ये फैसला लिया गया। और कहा जा सकता है कि ऐसे ही कोई भी इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचता। एक इतिहास उसके पीछे रहता है, एक पूरी विरासत उसके पीछे रहती है, और बीजेपी की जो विरासत संगठन, उसी से निकलकर आज मौजूदा वक्त में सीएम की कुर्सी तक का सफर विष्णुदेव सहाय ने पूरा किया। तो अपने आप में ये बड़ी बात। और रायगढ़ से सांसद तो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो सेंटर में उन्होंने काम किया था वहां का अनुभव, जो एज अ सांसद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्लोजली वॉच किया होगा, वो उनका अनुभव सीएम के कार्यकाल के तौर पर बहुत उनके काम आएगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होना बहुत जरूरी है, आपके लिए रहता है। वो सेंटर का अनुभव जो है वो बहुत काम आएगा, क्योंकि अफसरों से कैसे काम कराना है ये सबसे बड़ी सरदर्द किसी भी सीएम के लिए रहती है। और अमूमन हम देखते हैं शुरू के 3 साल ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो अब उम्मीद है कि रमन सिंह के भी करीबी है, तो रमन सिंह भी उन्हें गाइड करेंगे और जो अफसर हैं उनसे अच्छे से काम करवा पाएंगे। ये यहाँ से जरूर कहा जा सकता है कि कुछ पॉजिटिव उनके लिए रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी और चर्चा भी की इस पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है, विष्णुदेव साय का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। अब वो शपथ कब लेते हैं वो देखने वाली बात होगी।